Students, now we will read about WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका पहले नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टेरिफ्स। तो इसको चेंज करके इसको WTO के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO क्या करता है? ये एक देश की कंट्री को दूसरे देशों की कंट्री में जो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है, उसके जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो रेस्ट्रिक्शंस उस पर कंट्रोल लगे हुए थे, उनको आसान बनाता है, उनको ख़त्म करने का काम करता है, और एक देश के जो व्यापारिक रिश्ते हैं, ट्रेड रिलेशन, उनको सुगम और आसान बनाता है, इजी बनाता है उनको, जिससे कि उनमें आसानी से फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सके, और पूरा जो मार्केट है पूरी दुनिया का, वो एक मार्केट बन जाए, जिसको हम इंटरनेशनल मार्केट या फिर ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट, इम्पैक्ट ऑफ WTO ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर WTO को क्या इम्पैक्ट पड़ा? इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा इंडियन इकोनॉमी पर। इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इसमें क्या हुआ? फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड का इंडिया का हो सका। पहले क्या था, जो इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लेकिन इसने उनको ख़त्म कर दिया। ग्रेटर एक्सपोर्ट्स अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंडियन इकोनॉमी। इट विल ऑफर ग्रेटर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़। अकॉर्डिंगली आवर शेयर इन इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन फ्यूचर। जिससे कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट में जो शेयर है वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इससे क्या हुआ? इसने जो टेरिफ बैरियर्स थे, जो नॉन टेरिफ बैरियर्स थे, WTO ने उनको ख़त्म किया, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटीज़ थी, कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे, एट्सेट्रा। और इसने इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन पर फोकस किया, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़े और पूरी दुनिया को जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हो सके, स्टैंडर्ड जो सर्विसेज हैं वो अवेलेबल हो सके। अभी हम चाहें और अमेरिका के किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि इंडिया में तो बड़े अच्छे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं, तो वो ऑनलाइन क्लास इंडिया से भी कर सकते हैं और पढ़ाते भी हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हार्ड वर्कर हैं लोग। वहाँ इतने हार्ड वर्कर नहीं हैं, क्योंकि उनको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड। मेहनत कौन करता है? जिसको पैसे की ज़रूरत है। एंड इफ़ एनी पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, देन वाई he or she will do more and more work. So students, under मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट्स के अंदर क्या था MFA, कि आवर टेक्सटाइल एंड रेडीमेड गारमेंट ट्रेड वो सब्जेक्ट टू कोटा रेस्ट्रिक्शंस। उसके ऊपर कोटा रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि इससे ज़्यादा का हम रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। तो WTO ने उनको बैरियर्स को हटाया, जो कोटा रेस्ट्रिक्शंस थे, जिससे क्या हुआ, हमारा जो रेडीमेड गारमेंट है वो डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज़, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आज के समय में एक्सपोर्ट हो रहा है। और उसी का एक रिजल्ट ये है कि आज जगह जगह हम देखते हैं कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं, वेयर पीपल मैनी पीपल आर वर्किंग एंड दे आर गेटिंग मनी। बहुत सारे लोग एंगेज हैं इसमें, जो रेडीमेड गारमेंट्स का कपड़े बनाते हैं, और घरों में हमारे यहाँ बुगरासी में भी बहुत सारी फैक्ट्री लगी हुई हैं। तो इसमें क्या है कि रोज़गार लोगों को मिलता है, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होती हैं। और हमारा इंटरनेशनल मार्केट में क्या है, ये रेडीमेड गारमेंट का प्रोडक्ट का जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, और जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज मिला और हमारे लोगों को रोज़गार मिला। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वेल। स्टूडेंट्स,
थोड़ा सा मैं आपको FDI और FII इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बता दूं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो FDI रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट बाय द फॉरेनर्स बाय वे ऑफ देयर बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स। इंडिया में जब अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करते हैं फॉरेन कंपनीज, तो उसको हम बोलते हैं FDI। इट इम्प्लाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस, जिसमें ओनरशिप मतलब मालिक भी वही होते हैं उसके बिजनेस के, और पूरा उनका कंट्रोल होता है 100%। पहले इसमें क्या था 40% तक लिमिट थी, लेकिन अब इसको FDI को बढ़ाकर क्या कर दिया गया है 100%, मतलब पूरी तरह से विदेशी कंपनी इंडिया में अपना काम करेगी। दिस इज कॉल्ड FDI। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनाल्ड, कोक, पेप्सी, डोमिनोज एट्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ FDI। मतलब विदाउट रेस्ट्रिक्शन फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर अपना बिजनेस कर सकती है, अपनी पूरा बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट वो यहाँ पर सेट कर सकती है। नेक्स्ट इज FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? इट इज़ सिंपली एन इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया। इंडिया के स्टॉक मार्केट में जब कोई विदेशी कंपनी इन्वेस्ट करती है बाय द फॉरेन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। फॉरेन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूट जब इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन कंपनीज के शेयर परचेज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं FII। तो इंडियन कंपनीज के स्टॉक मार्केट में जब ये इन्वेस्ट करेंगे तो इन्हें बदले में क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा। तो दिस इज कॉल्ड FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट।